हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रेशन पार्ट टू। पार्ट टू का मतलब यह है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो भी हमने इंटीग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड था, और इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया था, एक आपके लिए बेस तैयार किया था कि इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्यों इंटीग्रेशन करते हो, क्या आपके लिए जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कहां कहां आप इसको यूज करते हो। इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए हम क्या कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक एडिशन। एडिशन है, ये जोड़ना ही है केवल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो इट इज नथिंग बट एन एडिशन और समेशन। डिफरेंस क्या है, यहां पर जो ऐड करने वाली टर्म्स है, जो क्वांटिटीज है, जो नंबर्स है, वो नंबर्स कंटिन्यूअसली वेरी करते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसकी एप्लीकेशंस आएगी, जैसे जैसे इसकी क्वेश्चंस आएंगी, ये आपके लिए और अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि ये इंटीग्रेशन क्यों इतना इजी है और क्यों इतना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इंटीग्रेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके एग्जाम्पल करोगे, आपके साथ में डेरिवेशन में आएगा, तब आपको पता चलेगा इट इज नॉट मच डिफिकल्ट ऑल्सो, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, कल हमने जो फॉर्मूला बताए थे लास्ट वाले लेक्चर में, उन्हीं फॉर्मूला को हम पहले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपके एक रिवीजन हो जाए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे, एक तो फॉर्मूला तो आपको बताए थे वही, फिर दूसरा उसके बाद हम स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, और बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन होता है वो आज का मेन टॉपिक रहेगा। और उसके बाद इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या ग्राफ से हम इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ इसका इंटीग्रेशन का, ठीक है। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है जेईई नीट सीबीएसई फाउंडेशन, और इसके अंदर सारे वीडियो हमारे एक प्लेलिस्ट में पूरे कंप्लीटली वेल अरेंज्ड है। तो अगर आपको इसको फॉलो कर रहे हो तो आपकी कंप्लीट तैयारी होने का पूरे आशा करता हूं मैं, आपकी तैयारी पूरी होगी। लेकिन यहां पर इससे पहले हम यहां पर इंटीग्रेशन देख रहे हैं। हम इंटीग्रेशन उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में जरूरी है, ठीक है। तो आज हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, पूरा कर लेंगे हम इंटीग्रेशन को। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला सबसे पहला, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला x टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। जो पावर है ना x की, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, और जो नीचे डिवीजन में भी n+1 आ जाएगा। प्लस c, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, इसलिए ये एक कोई भी रैंडम कांस्टेंट है जो यहां पे कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। हमने इसको जनरली लिख लिया, अभी तक के लिए आप इतना ही समझो, ठीक है। बाकी हमारे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम आपको बताएंगे ये c क्यों लगाते हैं। और इसके लिए एक कंडीशन भी है, n इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। यहां पर जो x की पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। पावर -1 होने का मतलब क्या है, x टू द पावर -1 का मीनिंग क्या है, अपॉन में पावर 1 प्लस आ जाएगी, या एक रहेगी अपॉन में, या आप इसको कह सकते हो 1/x, ठीक है। तो इसके लिए क्या अलग फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल इसके लिए अलग फॉर्मूला है। आप यहां पर नीचे देखो, d इस सेगमेंट में देखो, d वाले में, तो यहां पे क्या है, 1/x dx इक्वल्स टू ln x, ln नेचुरल लॉग है, सबको पता है, प्लस c, या log e बेस पर x प्लस c। अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता है, या लॉग आप जानना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक लेक्चर बना हुआ है इसके ऊपर, लॉग के ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो। और इसी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो वाली ही प्लेलिस्ट में वो भी आपका लगाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो देखो, इसके बाद साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस एक्स, ये वाला माइनस कॉस एक्स है, प्लस ये जो c है ये साथ में है ही, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कोई। देखो, जो डिफरेंशिएशन है ना, जो डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ये आता है cos x, ओके। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ये ऑपोजिट होता है, क्यों होता है अभी बता देता हूं। d cos x जो है, इसका डिफरेंशिएशन होता है
माइनस साइन एक्स। सिंस मैंने आपको यह बताया था पहले भी, आज फिर से सुन लो, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। तो ऑपोजिट प्रोसेस होने का मतलब क्या हुआ कि इस माइनस साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आना चाहिए, है ना। माइनस साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस आना चाहिए। तो साइन का क्या आएगा, कॉस आएगा। माइनस को आपने यहां से यहां भेज दिया, इतनी सी बात है। और आपको कॉस का जो इंटीग्रेशन करोगे, इस कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन आना चाहिए। तो ये देखो, कॉस का आपने इंटीग्रेशन किया है, यहां पे ये जो कॉस का आपने इंटीग्रेशन किया है, इसका क्या आ गया, साइन आ गया। इस कॉस का इंटीग्रेशन करने पर साइन आ गया, ठीक है। फिर अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल होते हैं, यहां पे ये k क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया यहां पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ गया ना एंगल इसके साथ। तो ये वाला एंगल क्या करता है, यहां पर cos kx अपॉन में k आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन में होता तो क्या होता, तो ये होता, सपोज यहां पे देखो, मैं आपके अलग से कलर लेकर इसको बनाने की कोशिश कर देता हूं। अगर ये k यहां होता, अगर ये k यहां इस साइन के साथ होता, तो इसका आगे सॉल्यूशन क्या होता, इसका आगे सॉल्यूशन होता यहां पर। ये जो डिफरेंशिएशन ये cos x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, साथ में आप मल्टीप्लाई में ये जो k है यहां पे लगता, वो तो लगता ही, एंगल वाला जो है वो तो होता ही, लेकिन ये तो देखो sin kx का डिफरेंशिएशन cos kx, ये जो k है ना अंदर वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता। तो इस तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। जो k एंगल वाला मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये वाला, ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला यहां पर भी डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई होता है, जबकि इंटीग्रेशन में ये कहां पे, डिवीजन में चला जाता है। इस तरह अगर इस कॉस में होता तो भी ये नीचे चला जाता। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, इजी करने के लिए बता रहा हूं। फिर हमारे पास 1/x dx इक्वल्स टू ln x, log x अभी बताया था। और एक ऐसी टर्म है, बड़ा ढीठ प्राणी है ये, यहां पे कितना है, ये देखो e टू द पावर x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन भी करते हो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन भी करते हो, डी ई टू द पावर x अपॉन dx, अगर ये भी करते हो तो भी क्या बनेगा, e टू द पावर x का यही रहेगा, नो चेंज एट ऑल, ओके, नो चेंज। किसका, e टू द पावर x का। कोई इसका चाहे डिफरेंशिएशन करे, चाहे कोई इसका इंटीग्रेशन करे, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका, ओके, ये ऐसा ही रहेगा। अब एक चीज और देखो, यहां पे एक फॉर्मूला और बता देना चाहता हूं मैं, जो मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था आपको। अगर इसको आप f किससे लिख लो चाहे, या फिर वैसे, ये इसी का पार्ट है, ये जो है ना इसी का, इसके बहुत सारे पार्ट है, ओके, इसी का पार्ट ये है, लेकिन इसमें ये अलग आ गया, dx ओनली, इंटीग्रेशन dx। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन dx का मतलब बेटा ये है, इंटीग्रेशन 1, देखो जिसके साथ कोई नहीं है ना, यहां पे जिसके साथ कोई नहीं, उसके साथ कौन है, 1 है। 1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगा दो, उसका आंसर 1 ही होता है। किसी के भी साथ अगर 0 है, मतलब कुछ नहीं है, तो उसके साथ 1 है, ये आप ध्यान में रखो। तो और वो 1 कभी भी दिखाई नहीं देता है, वो 1 कभी भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कौन है, भगवान कभी दिखाई देता है क्या, नहीं है, लेकिन कितने हैं, एक भगवान है, जो सबका मालिक एक है, वही यहां पर है। तो ये क्या है, x टू द पावर 0। तो ये क्या हो गया, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x टू द पावर 0 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, प्लस c, तो ये क्या हो गया, x प्लस c, x प्लस c। तो इसका मैं देखो एक बहुत बढ़िया, इसको इजी वे में लिख देता हूं यहां पे, नॉट डी, क्या है, ज्यादा डिफरेंशिएशन काम में आता है, इसलिए dx इज इक्वल्स टू x प्लस c।
ये एक लगातार हमेशा आपको याद करना है, जो भी इसमें d के साथ में आएगा उसी का हो जाएगा। अगर मैं इसको dy कर दूंगा तो ये y प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं इसको dz कर दूंगा तो ये z प्लस सी हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि d के साथ में जो ये क्वांटिटी आ रही है, जो ये नई चीज आ रही है, ओके, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये जो कुछ भी आ रहा है ये एक वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसका और इसके जैसा अगर कोई टर्म है यहां पे उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अलावा जितने भी चीजें होंगी सारी कांस्टेंट कंसिडर की जाएंगी। इतना याद रखना आपको, ओके, ठीक है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, ये लो क्वेश्चंस आ गए। तो देखो यहां पे सिर्फ fx इक्वल्स टू 2 ये है। तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटीग्रेशन, एक ये डब्बा, यहां पे dx, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला सा चाहिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, बनावट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई चित्र दिख जाए आपको, कोई भी डायग्राम दिखे तो इसका इंटीग्रेशन करने का देखो कितना आसान तरीका है। कैसे, देखो इंटीग्रेशन, अब इस डब्बे में कौन आता है, यहां पे ये fx आता है, ठीक है। fx की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो ये आएगी। तो जो कुछ भी कौन है यहां पे 2dx, ओके, 2dx। इस 2 को बाहर कर लो, इस 2 को आपने बाहर कर लिया, ये क्या बच गया यहां पे dx, ओके। इसका मतलब ये हो गया 2x टू द पावर 0 dx। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करने पर x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, इसका आंसर आता है x प्लस सी, ठीक है, x प्लस सी। ये आपका इस डब्बे में इसको बंद कर दो, जिससे कि ये बाहर ज्यादा अपने को परेशान ना करे, इसलिए, ठीक है। ये आपका आया कि नहीं आया। अब देखो इसके आगे सेकंड तो बहुत इजी है। क्या, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x टू द पावर 5 dx, इसका मतलब ये है, अगर आप fx आ गया लिखा ना इंटीग्रेट इफ, तो अगर f की वैल्यू ये है तो इसको इंटीग्रेशन करो। और हां, वैसे कायदे से एक चीज और लिखनी चाहिए, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, इफ, ये इतना भी लिखना चाहिए, तब ये क्वेश्चन पूरा होता है। ये तो आपके लिए लिखा है, आप समझते हो, मैं समझता हूं, हमें पता है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना कम लिखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनाते समय जब आप लिखते हो तो लिखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान रखो। एक बार पूरा सुन लिया, फिर नोट्स खुद के बनाओ। अभी क्या हो गया, ज्यादातर चीजें रेडीमेड मिलने लग गई, तो उससे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। देखो आगे कैसे होता है, कोई बात करेंगे, हमारा लेक्चर पूरा करें अभी। इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx, तो ये क्या होगा, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, ये आ गया। और ये आ जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 6 अपॉन 6 प्लस c, ये आ गया, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नो नहीं है। अब थर्ड वाला देखो, यहां पे अपॉन वाला केस आ गया। यहां पर ये वाला केस आने से देखो, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 3 dx, इस तरीके का आ गया। तो इसको सबसे पहले कोशिश करो n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की। सॉरी, ये 2 अपॉन 3 नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये है x टू द पावर 3, 2 अपॉन x टू द पावर 3 या x क्यूब, ओके, इस तरीके से है। तो इसके लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2 x टू द पावर -3, x टू द पावर -3 dx, इस तरीके से आएगा। अब ऐसे आ गया ना, अब आगे इजी हो गया ये, कैसे, ये आ जाएगा 2 को बाहर स्थापित कर दो, बाहर लिख दो, और ये आ जाएगा x टू द पावर -3 प्लस 1, फिर आंसर में आएगा -2 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या बनेगा यहां पे, 2 इंटू x टू द पावर -2 अपॉन x टू द पावर -2 अपॉन
ये नीचे -2 है ना, ये देखो फिर से देख लो इसको, x की पावर -3 + 1, ये -3 n की जगह है ना, इसलिए आया है, अपॉन -3 + 1, तो ये सोल्व होकर ये 2 तो एज इट इज आ गया, और फिर x की पावर -3 + 1 का मतलब x की पावर -2, नीचे -3 + 1 का मतलब x -2, ओके। 2 से 2 कैंसिल, बच गया -1 बच गया, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, अभी c भी तो लिखना है ना, प्लस c इज इक्वल्स टू x की पावर -2 अपॉन 1 प्लस c। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस c, इस तरीके से। कैसे आया, x की पावर -2 है ना, ये नीचे जाएगा तो ये x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझना है। देखो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, इंटीग्रेशन करने पर है ना, अगर ऊपर वाली अगर कोई चीज है, जैसे ये 5 आ गया, इसकी तो पावर 1 से इंक्रीज हो गई, अगर अपॉन में कोई चीज है या कोई फॉर्मूला है तो उसकी पावर 1 से यहां पे कम हो गई। नंबर भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान है। अब फोर्थ वाला है, क्या फोर्थ वाला यहां कर पाएंगे क्या? नहीं, इतना हम यहां पे खिचड़ी नहीं बनाएंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा, क्या है, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन √x, ये है। तो देखो फोर्थ वाला दिया हुआ आपको, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन √x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे आएगा, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x dx। अब देखो देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। मुश्किल क्यों लग रहा है? √x के बारे में तो आपने बताया नहीं, कभी बताया है। आप याद करो एक बार, √x को आप लिख क्या सकते हो? √x लिखा जा सकता है, √x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन x टू द पावर 1/2, लिख सकते हो क्या? 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 dx। फिर इसको और कुछ लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? इंटीग्रेशन, ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो x टू द पावर -1/2 dx। हो गया कि नहीं हो गया? काम हुआ कि नहीं हुआ? सही हो गया। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कौन से? x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला जरूरी है एकदम, उसको नहीं भूलना है। क्या है फॉर्मूला? x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करो आगे। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? इसको सोल्व करने पर आएगा x टू द पावर प्लस 1/2। देखो ये सॉल्यूशन है ना, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये तो करना पड़ेगा। इससे अगर आप बोर होते हो, ये आपको अगर मुश्किल लगता है, तो फिर इसका इलाज नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो एकमात्र है, क्या? प्रैक्टिस करना। तो प्लस 1/2 अपॉन -½ है, प्लस का 1 है, तो -1/2 प्लस c। इसको और सोल्व करोगे तो ये देखो -1/2 का ये 2 ऊपर चला, -2, ये आ गया, ठीक है। नहीं, माइनस का नहीं है ये -½ और +1, ये प्लस का 1/2 बनेगा। तो इसके आगे भी क्या आएगा? ये 2 ऊपर जाके प्लस का 2 आ जाएगा, ये नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, ठीक है। और ये सोल्व होके x टू द पावर 1/2 प्लस c, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो 2 √x प्लस c। ये आपका इसका जो डिजायर्ड आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो जब आपके पास 1 अपॉन √x। अब देखो मैं आपको एक sin x का और इनका भी बताता हूं। चलो वो तो फॉर्मूले में ही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताना है। मैं थोड़ा सा ये चीज समझ के आया था कि आपको sin x का डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बताऊंगा। अभी आपके पास ये आ गया 2 √x प्लस c, ओके। डिफरेंशिएशन भी इन्हीं सारे चीजों का हमारा किया हुआ है, इन्हीं सारे फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अगर आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है
स्टडी करना है तो आप हमारे डिफरेंशिएशन की जो 3 वीडियोस है वो भी आप देखें, उसमें बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो, ये लो, ये और आ गई। देखो अब नेक्स्ट में e टू द पावर x जो उसी के लिए चल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन fx की जगह क्या लिख देंगे, e टू द पावर x प्लस x dx। ये लो, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पर एडिशन आ गया। क्या आ गया, एडिशन आ गया। ठीक है, अब एडिशन में क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। e टू द पावर x, ये dx इसके साथ आ गया, प्लस x, ये dx इसके साथ आ गया। सिंपल सिंपल। तो इसके लिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो सोल्व करना है, e टू द पावर x प्लस c, इस तरीके से आपने लिख दिया। देखो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। देखो अब यहां पे एक चीज देखने की है, क्या हम या इसका इंटीग्रेशन किया तो आपने क्या लगाया, तो आपने क्या लगाया, आपने लगाया c। इसके साथ इंटीग्रेशन कर दिया तो आपने फिर से क्या लगाया, c। दो c हो गए ना, 2c को आप अगर ऐड करके लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे, 2c लिख दोगे। देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे, 2c लिख दोगे तो क्या होगा, देखो e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2c, यह आ गया आपके पास। ठीक है, यह आ गया आपके पास, तो आपने 2c लिख दिया। देखो c क्या है, कांस्टेंट है, ये c भी कांस्टेंट है, तो ये भी c जो है 2c है, 2c भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पे 2c कांस्टेंट कौन सा है, क्या नॉन कांस्टेंट है, ये नहीं, कोई अननोन कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2c की जगह हम सिंगल ही c लिखेंगे। ठीक है, हम इसको केवल क्या लिखेंगे, इसको केवल c लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो दो है ना यहां पे, इन दोनों को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये तो केवल फॉर्मूला में आया है, इसमें से केवल एक लिखा जाएगा, एक को आप सिर्फ यहीं पर इग्नोर कर दो, जो बीच में आ रहा ना उसको वहीं पर बीच में कुचल दो, यहीं पर इग्नोर कर दो, आगे वाला आ जाएगा आपका। तो इसके साथ देखो क्या आएगा, इसके साथ आपका जो फाइनल जो सॉल्यूशन होता है ना वो आता है e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आ जाता है, और कुछ नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा। और एक्चुअल में यही लिखना चाहिए, बीच में डबल वाला तो आपको केवल बताने के लिए, समझाने के लिए, आप ये मान लो फिजिक्स की और मैथ्स की अभी फर्स्ट क्लास में हो एक तरीके से, इस तरीके से मान के चलोगे तो। फिर यहां पे नेक्स्ट इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x dx। देखो इसको सॉल्व करो, इसको तो सिंपल वही है, सिंपल वही है, x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 5x dx। तो देखो अब देखो सिंपल का होते जा रहा है ये काम, अब आपको बार बार हर एक स्टेप नहीं लिखूंगा मैं। तो x क्यूब का करोगे तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस ये 5 है ना, ये बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। अब ये देखो यहां पे 2 बार c लिखा ना मैंने, अब नहीं लिखना है, आपको भी नहीं लिखना है, मुझे भी नहीं लिखना है, आपने भी समझ लिया, मैंने भी समझ लिया। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये आपके पास इसका डिजायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास है, देखो एक मैं आपको ठीक है, अब इसके बाद हम आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, अच्छा डेफिनेट नहीं, अभी और क्वेश्चन है, अभी हमारे पास इनको भी कर लेते हैं। देखो साइन एक्स का मैं बीच में बोल रहा था ना, वो आ ही गया। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, खुद से सोल्व करो, देखो पहले पॉज करके खुद से सोल्व करके देखो, दोनों को, दोनों में फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर आगे मैं तो सोल्व कर ही रहा हूं आपके साथ।
तो देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 3x, सॉरी साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx। सॉल्व कर दो हाथों हाथ, तुरंत एकदम, नो चेंज। तो देखो यहां पे साइन एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, बस हो गया। प्लस इसका 3 आपने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और प्लस में एक साथ में सुंदर सा खूबसूरत सा सी रख दो यहां पे, ठीक है। तो ये देखो माइनस कॉस एक्स प्लस, अब ये देखो क्या बनेगा 3x क्यूब अपॉन 3, होगा कि नहीं होगा, प्लस सी, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपके साथ आ गया। सी लगाना जरूरी है, अगर यहां पे सी नहीं लगाया तो हाँ सी बन जाओगे फिर, ठीक है। तो सी ध्यान रखना, इतना ही है। अब आगे देखो, इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 3x dx, ये आ गया, ठीक है। देखो इसको कितना अच्छा है, ये आपको एग्जाम्पल बताने के लिए स्पेशल डाला है ये क्वेश्चन, कि अगर वो के वाला कंफ्यूजन आया था ना फॉर्मूले में, जो आया था के, उसको सोल्व करवाने के लिए, ओके, उसको सोल्व करवाने के लिए अलग से ये लास्ट में डाला है क्वेश्चन। तो देखो ये क्या है, ये cos 2x, ये वाली फॉर्म आ गई थी ना आपको वहां पे, साइन इसमें क्या थी, इंटीग्रेशन साइन kx dx, ये वाली फॉर्म थी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था क्या है, देखो देखें, अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx। देखो एक चीज और बता देता हूं, ध्यान में रखना, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, इतने शायद आप इतने मूर्ख नहीं हो, मुझे पता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड जीनियस, लेकिन आपको फिर भी एक चीज बता देता हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, जो चीज बताने वालों उनमें कंफ्यूज करते हैं। कैसे, आप एक लिखते हो 2 cos x, ओके, दूसरा आप लिखते हो cos 2x, सॉरी क्या हो गया, इनमें बहुत डिफरेंस है। ऊपर वाले का मतलब यह है इस तरीके से, इसका मतलब है ये क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे 2 cos 30 ये आ गया, ठीक है, या 30 की, हाँ 30, ओके, ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका सॉल्यूशन ये होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका होता है, मान लो cos, इसका होता है 2 इंटू 30, तो इसका क्या आएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है √3। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसकी वैल्यू √3 है जबकि 2 बाहर है, इसकी वैल्यू ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना है, ओके, तो समझ के चलना है इस चीज को, ठीक है ना। तो देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, जरूरत पड़े तो नीचे वाले को हटा देंगे इसको। तो देखो क्या है, आप बोलोगे सर इतना बेवकूफ समझे हो क्या, नहीं इतना बेवकूफ बिल्कुल नहीं समझे हैं, फिर भी प्रिकॉशन के लिए आपको ये मैंने बताया है, ठीक है, आगे जाके आपको समझना ना है। तो cos 2x, इसका मतलब हुआ, इसका cos देखते ही इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस, नहीं cos का इंटीग्रेशन sin x, ओके, तो आ जाएगा sin 2x, sin x होता है और cos 2x है तो 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 2 है ना जो मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो मैं ये वाला इसलिए बताया कि यहां पे आप कंफ्यूज ना हो,
ओके, ये केवल x के साथ में है, ये x एंगल है तो ये एंगल के साथ में है, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। +3 यहां पे ये बाहर आ जाएगा, फिर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपके लिए sin 2x अपॉन 2 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस c। अब आप 1/2 को चाहे कॉमन ले लो, लेकिन इसका जो आंसर है, डिजायर्ड आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। नीचे वाला जो मैटर है वो अलग मैटर है, वो आपका हमारा पर्सनल मैटर है, तो इसलिए इसको हमने यहां पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज इस तरीके से होना है, ठीक है। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, बहुत अच्छा। एक अच्छे देखो, जितने ये अलग अलग जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इन एग्जांपल का एक ही मीनिंग है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए आपकी, ठीक है। कोई भी आपको प्रैक्टिस करना है, जो एग्जांपल बोर्ड पे दिख रहे हैं, पॉज करो वीडियो को, पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। डैड जंप करो चाहे, फिर उसके बाद चेक करो कितना आपका आंसर आ रहा है, कि आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है, मैच करो। इसके बाद है ओके, फिर से आ गया ओके, sin² का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ये क्या होगा। देखो, डिफरेंशिएशन अगर ये होता तो इसका डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कर देता। कैसे कर देता, sin² dx, चेन रूल से इनका डिफरेंशिएशन कर देता मैं, ठीक है। कैसे, सबसे पहले मैं sin x का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले किसका, पावर का डिफरेंशिएशन करता। पावर का डिफरेंशिएशन का मतलब 2 × sin की पावर 1 - 1, मतलब 2 - 1x, ठीक है। फिर sin x का करता तो ये हो जाएगा cos x, तो ये हो जाता 2 × sin x cos x, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता, इस पावर का करता x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, 2 sin x, फिर मैं cos इस sin का करता तो क्या आ गया, cos x, फिर जो भी इसका फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x नहीं, sin 2x बन जाता है, ये बन जाता है sin 2x। sin 2x या sin 2a होता है ना, 2 sin a cos a, इस तरीके से। ये वाला देखो क्या है, ये वाला, इसमें नहीं होगा ये चीज, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हम साइन के स्क्वायर का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर वाले को पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास 3 फॉर्मूला है। वैसे ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, या वो कम से कम 11 पूरी करने के बाद, जब आप लगभग 4 से 5 चैप्टर पूरे कर लो, उसके बाद करने का है। उसके बाद आपकी इतनी समझ बनेगी कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, ठीक है। फिर भी ये रिस्क मैंने लिया है, इसलिए लिया कि चलो कोई बात नहीं, समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये भी होता है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको 12th क्लास में भर भर के आएगा ये, ओके। फिजिक्स में आपने ये 2 साल में, 11th और 12th क्लास की स्टडी में 3 से 4 जगह आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, sin² x का करने के लिए आपको पता है cos 2x के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x, दूसरा फॉर्मूला है cos² x माइनस 2 cos² x माइनस 1। ये जो एल्जेब्रा वाली क्लास है, वहां पे ये सारे फॉर्मूला डिस्कस किए हुए हैं, आप वहां पे इनको जरूर रेफर करें, वहां पे जाएं, उस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा ना आपको, तो वो वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आप अभी जो 11th के बहुत बेसिक नॉलेज की आपको जरूरत है। तो ये सारे इसी सीरीज में आपके लगे हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में, ओके। एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin²
एक्स। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कहां मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है थर्ड वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में होते तो मैं ये कैसे लिखाता, क्या 3 फॉर्मूले लिखता, नहीं लिखता, एक फॉर्मूला लिखता, आंसर उसी से डायरेक्ट आ जाता, बड़ा नहीं होता ये। तो इसके लिए हम अगर देखें तो क्या करना है, इस साइन को इधर ले आओ और उसको सबको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। भाई ये वाला पार्ट इधर आ गया, इधर वाला उधर चला गया, तो ये जो है ना इस 2 को भी मैं नीचे ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x। सिंपल तो नहीं है, फिर भी हो गया, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx। इस तरह अब सोल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी भी थोड़ा मुश्किल है। कैसे है, अभी मुश्किल है कैसे, कि अब तीन काम एक साथ करने हैं आपको। जो ये 3 काम एक साथ कर सकता है ना, वो इस इंटीग्रेशन को पढ़ सकता है। कैसे, सबसे पहले तो इस 1/2 को बाहर निकालो, भाई तेरा क्या काम है यहां पे, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लिया है मैंने, बड़ा ब्रैकेट लिया है, अब इसको 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 नॉट 2 cos 2x dx। ये 3 काम, इसका यहां पे, इसका यहां पे, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई में बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, ठीक है। फिर 1/2 1 इंटू 1 का मतलब क्या है, x टू द पावर 0। 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं यहां पे, इसका मतलब है x टू द पावर 0। ये लिखा इसलिए क्योंकि सॉल्व कर पाऊं मैं, ओके। इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x। ये इस कॉस का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। और ये जो 2 नंबर है ना मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ जाएगा 2, ओके। प्लस c लगा दो साथ में, ये चाहे यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, क्योंकि 1/2 c का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो c ही होता है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, 1/2 इसको सोल्व करोगे तो ये x अपॉन 1 आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में खुरापाती चल रही है, आप कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस 2 को और इस 2 को कैंसिल आउट कर दें। गलती से भी मत कर देना, गलती नहीं होगी, वो ब्लंडर होगा, ठीक है। इतना अपराध होगा वो, एक तरीके से ये मान लो, इतना बड़ा ब्लंडर अगर आपने कर दिया तो आप ये मान लो आपने इसकी इंटीग्रेशन की, मैथमेटिक्स की क्या कर दी, क्राइम कर दिया, हत्या कर दी, ये मान लेना आपने। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, इसके बाद आगे सोल्व करोगे तो x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4, ओके, प्लस आप चाहे c/2 लिखो वो भी कांस्टेंट है, आप चाहे c लिखो वो भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम c रहने दें, ठीक है। कांस्टेंट का आधा भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डबल भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का 5 टाइम्स भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का सब कुछ कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने इसको यहां पे सॉल्व कर दिया, ओके। फिर है इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलकर आती है कि आपका कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आया, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे ये फॉर्मूला आ गया, यहां पे क्या, यहां पे ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां पे इतने सारे हमने ये किए, यहां पे ये फॉर्मूला आ गया, यहां पर हमारा ये फॉर्मूला आ गया। जितना भी हमने सॉल्यूशन किए हैं, ये सारे सॉल्यूशन किसी ना किसी फॉर्मूले पे जाके अटक रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले पे जाके अटक रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्मूले पे जा रहे हैं। लेकिन
जो डेफाइनेट इंटीग्रेशन आता है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। इसमें पता होता है आपको कि आप कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रॉड के लिए बताया था कि आपने एक रॉड कंसिडर करी है, ओके, इसकी लेंथ कितनी थी, 3 मीटर थी। इसकी जो मास डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ जो थी वो क्या था, 2x मीटर। तो x यहां पे 1 था तो 1 मीटर, 2 मीटर 2 kg पर मीटर था, और यहां पे x 2 होने पर ये इस तरीके से। तो ये वेरिएबल चीजों का आपको आंसर देगा ये, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये आपका लास्ट लेक्चर गया तो वहां पे देखना, आप यहां पे छोड़ो। तो इसके लिए देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब लिमिट्स आर अवेलेबल, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अवेलेबल। ये अवेलेबल है यहां पे, ओके। ये जब दी हुई हो, ये अवेलेबल हो, तो आपका इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। इसकी रेंज पता चल जाती है आपको कि ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाना है, ठीक है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट। जैसे यहां पे 0 मीटर से लेकर 3 मीटर तक आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। ये आपका क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। इस लिमिट के बीच बीच में जो नीचे जो लिखा हुआ होता है ना, ये इस तरफ, ये होता है लोअर लिमिट, ओके। और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये होता है अपर लिमिट, ओके। सपोज ये आपका क्या है, फंक्शन है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट, ओके, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट। ये क्या है, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट, ओके। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये फंक्शन टू बी इंटीग्रेट, ओके। ये वही है जो अभी तक आप कर रहे हो, फंक्शन टू बी इंटीग्रेट। ये क्या है, एफ एक्स। ये जो एफ एक्स बना ना, सपोज ये जो कुछ भी आपका यहां पर है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो बाद वाला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसका आंसर वो आया ये, ठीक है, ये आया रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन आपने किया है ना, ये उसका रिजल्ट है। जैसे अगर ये x टू द पावर n है तो ये क्या है, ये है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अगर ये sin x है तो ये है माइनस cos x। अगर ये e टू द पावर x है तो ये भी e टू द पावर x है। अगर ये 1 अपॉन x है तो ये ln x है, इस तरीके से। फिर ये लिमिट आपने, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये L आ गया, ये U आ गया, ठीक है। अब एक बार आपने क्या किया, इस x की जगह पहले आपने x की स्थान पर b रख दिया और बाद में आपने x के स्थान पर a रख दिया, बीच में आपने माइनस लगा दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। इसका सेम डिट्टो एग्जांपल मैं नीचे लेके आया हूं, बहुत इजी, ओके। ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये fx है, ये क्या है, ये है fx, ठीक है, ठीक है। ये इस फॉर्म में तो ये fx आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करने पर बनेगा 1, ये इंटीग्रेशन आएगा तो ये सिंबल थोड़ी आएगा, ये बनेगा देखो
इसको मैं अब सोल्व करने जा रहा हूं। इसको सोल्व करने पर बनेगा 3x² 2। देखो इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आया है, ये। अब लिमिट 1 यहां रख दो, 4 यहां रख दो, ठीक है। लिमिट अब क्या आप 3 और 2 की जगह कुछ और रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो आपके पास एक तरीका है। क्या तरीका है? आप इसको चाहो तो, अगर नहीं चाहो कोई बात नहीं, चाहो तो इनको आप पहले बाहर ले आओ, चाहो तो इनको आप 3/2 को पहले बाहर ले आओ, अंदर बच गया x² 1 से 4, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। अब इसको सोल्व कर दो, 3/2 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना उनको बाहर निकाल लो, 3 हो चाहे 3/2 हो, चाहे इंटीग्रेशन से आए चाहे पहले से रहे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 4² माइनस, ये सब कुछ यही दिखेगा, ब्रैकेट ही ब्रैकेट दिखेंगे, 4² माइनस 1²। ये एक बार आपने x की वैल्यू 4 रख दी, FB मतलब x की वैल्यू आपने 4 रख दी, बाद में x की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो ये क्या आ गया 3/2, ये आ जाएगा 16 माइनस 1, तो ये 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45/2 या 22.5, ऐसे आ जाए, किस तरह भी लिख लो कोई बात नहीं, कितना ही सोल्व करते जाओ आगे। तो इसको अगर ऐसे नहीं करें तो इसको आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, 3/2 x² मतलब 4² माइनस 3/2 1², ऐसे भी कर सकते हो। तो अब क्या 3/2 जो है ना, 3/2 कॉमन आ गया, 4² माइनस 1², फिर से 45/2 आएगा, फिर से ये आएगा, ओके। अब आप चाहो तो इसको वैसे सोल्व करके देख सकते हो कि क्या करो, 3 को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये 1 से 4 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा x²/2, 3 पहले से बाहर है, 1 4, तो ये क्या आ जाएगा 3x² का मतलब 4 की पावर 4² अपॉन 2 माइनस 1² अपॉन 2। फिर से आपका फाइनल आंसर, आपका यहां पर भी 2 नीचे कॉमन लो, फाइनल आंसर फिर से वही आना है। किसी भी तरीके से आप सोल्व कर लो, आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर लो, ये ज्यादा आगे चला गया, ओके। इस तरीके से सोल्व कर लो, चाहो आप तो आप यहां से इस तरीके से सोल्व कर लो, ठीक है, इसके आगे ले जाओ, और चाहो तो यहां से इस तरफ से ले जाओ, एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ज्यादा ये होच पोच हो गया, इसके लिए थोड़ा सॉरी, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो इवेल्युएट x, अब देखो मैंने जैसे आपने लिमिट बताया था वैसे ही मैंने कर दिया यहां पे, ठीक है, उसी तरीके से कर दिया जैसे कि ये पहले था। देखो इवेल्युएट a to b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b x dx, तो x का लिमिट इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 1 + 1, क्योंकि इसकी जिसके साथ कुछ दिखाई नहीं देता उसके साथ 1 होता है, ठीक है, और अपॉन 1 + 1। अब एक चीज तो आपने देखा, एक चीज मैंने नहीं बताया यहां पे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा अचानक से कि C नहीं है इसमें कहीं पर भी, इसमें कहीं पर भी C नहीं है, इस है ना, तो इस सीन में भी अब यहां सीन से C हट गया, ओके, इस पूरे पिक्चर से C हट गया क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे हो जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स ए टू बी, ऐसे बोलते हैं। जो मैंने प्रोनाउंस किया उसको ध्यान सुनो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स ए टू बी। तो क्या हो जाएगा, एक बार एक्स की वैल्यू बी रखोगे तो ये बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक बार एक्स की वैल्यू ए रखोगे माइनस, बीच में माइनस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करो, 2 को बाहर ले आओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो भी यही होना है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या बनेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ए टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, क्या बनेगा बी क्यूब अपॉन 3 माइनस ए क्यूब अपॉन 3। एक्स की जगह वैल्यू रखनी है 3 तो 3 रहेगा, 3 का क्या चेंज होना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखो यहां पर आप अगर आप देखो, हाँ ये मैंने यहां पे लिमिट्स नहीं लगाया, ये लगाना जरूरी है। अब मैं चाहूं तो यहां पर पहले 3 कॉमन ले लो, बाद में x की वैल्यू रख दो, यहां पे 1/2 पहले कॉमन ले लो, बाद में x की वैल्यू रख दो, और अगर आप चाहो तो पहले वैल्यू रख दो फिर कॉमन ले लो, एक ही बात है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। इतनी तो मैथमेटिक्स आई होप आपको भी आती ही होगी। यस, अब ये देखो यहां पे इसमें भी आपको एक चीज बताने के लिए किया है, अभी 3 है यहां पे, तो देखो इंटीग्रेशन 0 to 2x dx प्लस, देखो अलग अलग लिख दो सबके लिए, एडिशन में ना, अगर यहां पे 2 टर्म्स है 2 के लिए अलग लिख दो, अगर 3 आ जाए 3 के लिए अलग लिख दो, अगर 4 आ जाए 4 के लिए अलग लिख दो। तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 3 dx, ओके, इंटीग्रेशन 0 to 2x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 dx। अब देखो हाँ dx, 3 को बाहर ले लिया, अंदर dx बच गया, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, कौन 1, और 1 को क्या लिख सकते हो, x to the power 0 लिख सकते हो, x to the power 0। तो x to the power 0 का इंटीग्रेशन करना है, कितना, इसका कितना आएगा, x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 लिमिट्स 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन x to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1 0 to 2। सोल्व करके लिखो, सोल्व करो कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स अपॉन 1, तो x ही है, इसकी लिमिट 0 to 2, इसकी लिमिट 0 to 2, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, x की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। लिखना प्रॉपर है, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, मुझे पता है मैं यहां पे भी हटा सकता हूं, ये 2 को मैं बाहर भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पहले x की वैल्यू 2 आ गई, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू ये 0 आ गई, ठीक है। सोल्व कर देंगे इसको, सोल्व करने पर देखो ये 4/2, जो ये वाला ना 4/2 माइनस 0 प्लस ये 3 into 2 ये 6 माइनस 0, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 6 ये 8 आ जाएगा। ये 8 मेरा आंसर 8 आ रहा है, आपका अगर कुछ हो रहा है तो बताना मेरे को, कमेंट्स में लिख के बताना जरूर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पे समझना है। फिर है इसके बाद, हाँ इस तरीके से ये आपको करना है। नेक्स्ट, तो अब है आपका एप्लीकेशन ऑफ
डेफाइनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएशन में आपने किया था जो उसका मैथमेटिकल जो पोर्शन है, मैथमेटिकल पार्ट में आपने जाना था कि डिफरेंस, देखो इसके पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बता दूं एक स्लाइड ऐड करके। क्या, जो डिफरेंशिएशन है मैथमेटिक के अकॉर्डिंग या कैलकुलस के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा, इसको रेट ऑफ चेंज, यही तो देखा था। और अगर ये पढ़ते हो ना, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो या कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन ये होता है, ये पता होगा आपको। अगर आपको डिफरेंशिएशन और अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे जो डिफरेंशिएशन वाले वीडियो वो रेफर कर सकते हो, उनको देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैथ रेट ऑफ चेंज। और अगर ग्राफ में अगर आप देखो तो क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, उसका स्लोप देख रहे हो। जब इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर आप मैथ के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो गया, एक तरीके का समेशन हो गया या एडिशन हो गया, ठीक है। समेशन मान लो, एडिशन मान लो, जोड़ना मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको, अच्छा ये पीएच आएगा, टीएच नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफ में अगर मानेंगे तो ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ, ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ, इस तरीके से होगा। कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो। पहले मैं आपको यहां पे अपना लोकल एक नया डायग्राम बना के बताता हूं। देखो ये आपके पास क्या है, ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल में मैंने यहां पर एक ये छोटा सा इसका पार्ट ले लिया, इसकी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई यहां से इसकी विड्थ होगी कि नहीं होगी। इसका विड्थ है सपोज W, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये हो गई मान लो B, जो B पूरी इसकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई, ये W इसकी हो गई, तो ये क्या हो गया, W इंटू B, क्या हो गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ओके, एरिया ऑफ स्ट्रिप। हुआ कि नहीं हुआ, ये जो पतली आपकी पतली पट्टी है, जो स्ट्रिप है, इसका एरिया हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। आप कहोगे हाँ सर हो गया, विड्थ इनटू लेंथ, ओके, हो गया ना, बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, यहां पर इसको ऐसे छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड कर दूं, इस एरिया को छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड कर दूं इस एरिया को, तो यहां तक करना पड़ेगा, मैंने शॉर्ट में काम कर दिया थोड़ा, यहां तक करना पड़ेगा ये, ओके, यहां तक करना पड़ेगा। छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड कर दूं अगर, तो क्या ये सारी स्लिट्स का एरिया आप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ऐसे निकाल सकते हो ना, W अपॉन बी इनटू मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इन सब का ऐड कर दो, फिर इन सब का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। साहब आपने इसका चाहे टोटल L इंटू बी कर लो, L इंटू ये लेंथ, ये विड्थ, ये कर लो, चाहे W इंटू बी करके सबको ऐड कर दो, चाहे L इंटू बी कर लो, चाहे W इंटू बी फाइंड करके सबको ऐड कर दो। बात एक हुई कि नहीं हुई, हुई। तो अगर एक सेम चीज अगर ये है, तो अगर एरिया ये है तो ये भी तो एरिया होगा। मल्टीप्लाई, इन पूरे को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर दो, इनको ऐड करके भी तो एरिया फाइंड आउट कर पा रहे हो। वही चीज आपको इंटीग्रेशन सिखाएगा, वही आपको इंटीग्रेशन बताएगा।
ओके, तो ये देखो इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट करते हो किसी भी ग्राफ का यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो यहां पे, अब देखो ये होगा यहां का खेल। अब हम ये जो रेक्टेंगल आपका इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसका एरिया क्या है? इसका एरिया बहुत अच्छा है। कैसे? देखो अभी जो हमने आपके सामने यहां पर एग्जांपल लिया है, ये वाला एग्जांपल, तो यहां पे अलग अलग स्लिट है। आपको बताया है कि भाई अलग अलग स्लिट का अगर ऐड कर दोगे सबका निकाल करके तो आपके पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और वैसे हम यहां पे करके देखते कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहां पर एक लगाई है स्लिट। ठीक है, इस स्लिट की ये जो यहां पर ये जो इसी पूरा ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, इसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया dx। इसकी जो विड्थ है ना वो कितनी है? वो है dx विड्थ है। ओके, इसकी जो विड्थ है ना ये dx है, यहां से ये dx है। और ये जो हाइट है इसकी हाइट आप h मान लो। इसकी जो हाइट है वो यहां तक की h हो गई। तो अब क्या कर सकते हो? अब आप इसका एक और स्लिट ले सकते हो यहां पे, फिर आप इसका एक और स्लिट ले सकते हो, फिर आप इसका एक और स्लिट ले सकते हो। यहां पर इस एक स्लिट का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा? एरिया ऑफ स्लिट क्या आएगा? यह आएगा यहां पे h इंटू dx। कि h तो इस स्लिट की हाइट हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। हाइट इंटू विड्थ, एक तरीके ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आ गया इसमें। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। जैसे ये स्लिट का एरिया आ गया, अगर मैं सेकंड स्लिट का फाइंड आउट कर लूं, थर्ड का कर लूं, फोर्थ का कर लूं, फिफ्थ का कर लूं, इन सबको ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये जो टोटल 5 स्लिट्स है, ये जो टोटल 5 स्लिट्स है, इनका एरिया इस पूरे इतनी जगह का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो सारी का ऐड कर दूं ना, यहां से ए से लेकर बी तक आप कंप्लीट पूरे का ऐड कर दूं, वो भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो पूरे का करूंगा तो ए से लेकर बी तक टोटल जो एरिया होगा वो आ जाएगा। क्योंकि ग्राफ हमारे ए और बी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक जा रहा है, इसलिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन कर दो। क्या आएगा इंटीग्रेशन? देखो, इंटीग्रेशन h dx, ए से लेकर बी तक, ये लोअर लिमिट है और बी क्या है? अपर लिमिट है। एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो इसका इंटीग्रेशन करके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था इस dx के अलावा, dx को अदर देन, यहां पे जो कुछ भी होता है वो सारे कांस्टेंट होते हैं, चाहे मैथमेटिकल नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो। तो यहां पे कोई h है कि x की टर्म में है क्या? नहीं है, ये फिक्स है। h यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है, लास्ट तक भी वही है। लास्ट तक h बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसलिए h यहां पे कांस्टेंट हो गया। ये आ जाएगा a टू b dx, ये आ गया a टू b dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो कोई यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई दिखाई ना दे तो उसके साथ कौन है? उसके साथ एक है। कौन है? 1 dx, और द 1 इज x टू द पावर 0। 1 इज x टू द पावर 0। अब देखो यहां पे क्या आ गया? h x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 a टू b, और ये हो जाएगा h इंटू एक्स अपॉन 1 आ जाएगा, a टू b हो जाएगा। तो h b माइनस a, और अगर इस b माइनस यहां से लेकर यहां तक की ये जो लेंथ है इसको आप l से अगर पुकारते हो तो h इंटू एल, ये इसका रेक्टेंगल का, प्योर रेक्टेंगल का एरिया होता है कि नहीं होता है। ये मैंने रेक्टेंगल आपको इजीएस्ट एग्जांपल है इसलिए बताया है।
अगर हम इसका सर्कल का करना चाहें, सर्कल का भी कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी कर सकते हैं, जो रैंडम जो चीजें हैं उनका भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका फिर हमें ग्राफ या जो फंक्शन है वो प्लॉट करना होता है केवल। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो एरिया है वो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमारा जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। इस तरीके से हमने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, इसका क्या रोल है। एक्चुअल में जो काम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही आता है, बहुत ज्यादा काम आता है ये। इंटीग्रेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। तो आप यहां पर जितना भी आपको इसमें समझ में आया है, जो आपको अच्छा लगा है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो आपको थोड़ा कम अच्छा लगा है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा कंटेंट हमारे से हो सकेगा आपको डिलीवर करेंगे। और कोई भी अगर लेक्चर में किसी प्रकार का डाउट है वो भी हमें जरूर बताएं, कि जिससे कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में उन डाउट को कंप्लीट कर सकें, आपके डाउट्स को। ओके, आप अगर नए हैं आज चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।